इस समय वहां पर मौजूद हैं जहां पर सुबह सुबह गांव में हड़कंप मचा। एक टाइकांडो खिलाड़ी की तलवार से काटकर हत्या कर दी। देखिए पीछे तस्वीरों में, देखिए थोड़ा सा, ये देखिए, ये वह ब्लड है जो ब्लड रक्त जो शरीर से निकला है जिस मां ने अपनी उस बच्चे की गर्दन को लेकर गोद में रो रहे थी, ये वो रक्त है। और यहाँ पर उस घटना के बाद पूरे गांव के लोगों की आंख में आंसू थे उस समय। देख लीजिए तस्वीर में, इस घटना के बाद पूरा जौनपुर दहला हुआ है। यानी एक चंद टुकड़ों की, और यहाँ तक उनके घर वालों ने, उनके नाना ने ये बताया, ठीक है ये आपकी जमीन है, हमारी तरफ से ये भी ले लीजिए, थोड़ा और छोड़ देते हैं, थोड़ा और छोड़ देते हैं, और छोड़ देते हैं, और लास्ट में तलवार से हत्या कर दी जाती है। देखिए देख लीजिए, उसने सारी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में इतनी बेरहमी से हत्या। एक माँ अपने बेटे के सिर को लेकर रोड पर बैठकर रो रही थी और धड़ कहीं और पड़ा था। ज्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे इस घटना के बाद कि योगी सरकार, जैसे अखिलेश सरकार जो है अभी होता है कि यादव की एनकाउंटर हुआ था, मार सवाल खड़े कर दिए थे, मार सवाल खड़े कर दिए थे। अब यहाँ तो दोनों यादव थे। कहाँ है राजनीतिक पार्टियां आपकी? कौन आया है यहाँ पर? कोई नेता विधायक है? कोई है? कोई उस माँ की बात करने के लिए, उस परिवार से, 5 बहनों में से इकलौते भाई की माँ बेटे की बात से करने के लिए है कोई? कहाँ है आप लोगों की राजनीति? दोनों तो यादव थे। अभी इसमें कोई और बिरादर का होता, कोई और कास्ट का होता, तब देखते आप राजनीति, तब देखते आप राजनीति ना। देख लीजिए, ये हम वहीं पर मौजूद हैं, अब तक चल गया, वहीं पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे? ये वही रक्त है? हाँ, उसी बच्चे का रक्त है। यहीं पर उसकी माँ बैठी थी, उसका कटा सर लेके अपने गोद में। ये साड़ी किसकी है? साड़ी नहीं, उनकी माँ की साड़ी है। देखिए ध्यान से तस्वीरों में माँ की साड़ी। आ जाइए, आप आ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ आइए, आप मेरे पास आइए। क्या नाम है आपका? रीता देवी। क्या बता रही थी आप? ये बता रहा थी कि वहाँ पर बेचारू दतुअन करके अलन और बस पाछे से रमेश अलन, ऐसे तलवार से काट के ऐसे चले भाग गए। ओकर बाद सर वहाँ गिरल, मुड़ी वहाँ छटकर। मतलब आपने अपनी आंखों से देखा? हाँ, अपने आँख से देखा। यहाँ पर मतलब छटक गए। आप कहाँ थी? वहाँ रहली, वहाँ थी, वहाँ रहली। वहाँ से आपने देखा? भगरे बत रहली। जब देखली कि सर उनकर गिर गल, कपार हा गल, भगरे चल गई बाहर गिरे हवा, भैया तो गर्दनवा कट गया, हवा मार के भागल, वो पहाड़ के ले गई। मतलब माँ से पहले आप मौजूद थी? नहीं, वो नहीं अब थी हमारे भैया तो गिरल, भैया कपड़ा हमरे कहाँ है, तो लप्पा से दवर उठा लेनी, भैया सर बाहर गिर गया, गिरल ला खून मार भल 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 छुएत रहा। जला हमने उहारा ले मारस भाग गेली देख के। कभी और ऐसी घटना नहीं, कभी ना देखली। आज हम परसों की हम देखले, ऐसा आज तक नाम देखले। पूरे देश में दीपावली मनाई गई, पूरे देश में। हाँ, और यहाँ पर सब रोवत हो, यहाँ सब रोवत हो, न कुछ करत हो, न धरत हो, जे जहाँ तहाँ पड़ल हो। बता साहब, ऐसा कभी ना भला। यहाँ कबरी दूरपुर में उनका दरोगा के नाते ई सबके दबा के रखले है, सबके लड़का लोग सब हरदम धमकी दे। अच्छा, आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार था उन लोगों? अरे बहुत गलत हो, हम लोग को परेशान करला। आप लोग भी परेशान करते हैं? हाँ, सबके कई मार नाई काट नाई मार के यहीं पर रहेगी, सब कुछ करब। उसके घर से सब बता रहे हैं जानकारी के मुताबिक कि हथियार वगैरह बरामद, सब कुछ, 4 तलवार निसरल, 4 कटारा निसरल, सब कुछ गैर है पूरा। देखली नया कितना बड़ा तलवार रहा। आपके भी बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चा मेरे, 1 लड़की। अनुराग को आप जानती थी? अरे बहुत, हमारे कारण हमारे देवर रहला। क्या कहता था आपको? हमको भाभी कहता, कहाँ हरदम भाभी, कहीं रहा, कहाँ भाभी, हरदम हमारे घर आना जाना हमेशा रहा। वैसा लड़के का ना। इस घटना के बाद वैसा लड़का तो कोई नहीं यार। भाभी कह के ना कुछ न कहा। भाभी कहता था? हाँ, सबके भाभी जे लगे, अगर हमारे लोग कुछ बोली हंस के चल जाए, अपने माँ से कहाँ है मम, भाभी ऐसे बोला, कहाँ सब तुम्हारा तार भैया पड़ा है, भाभी कुछ कहाँ तू कुछ भी बोला, हंस के भैया हमारे चली जाए। बाकी वो दिन हम वही देखले, हम भाग चली बाहर। अनुराग से आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी? हमसे भरला रहा, ओकरे 1 दिन पहले भरला है। क्या कहता था आपसे? आपसे बोललन डोललन, फिर ओकरे बाद हम यहाँ आई ना पाएगी।
उनकर वह घर है और हम आई फिर ना पैदी। हम एक दिन पे 2 दिन पे हराई, हम उतना आई नहीं, अपने काम रहे। वह नहीं जब मिले। आपके 2 बच्चे हैं। हाँ। और उस 5 बहनों में से एक भाई था। हाँ। और माँ जो है गर्दन को लेकर लता और बिट्टू सब लेके ही रोवत रहनी। क्या मंजर बतावा। ओके ऐसा कह देना ना, उन लोग के दया ना काट काट चले भाग सब घरे से। सब भाग। हाँ सब भाग गए। ललता घरे में बंद रहा, ललता तना रुपया पुलिस पैसा देना जेबा में, तब ले जा पचवा बैठा ही गाड़ी में बैठा ही नहीं भगन। अच्छा ये बताइए, अनुराग जो है खिलाड़ी भी था। हाँ बहुत बढ़िया रहा। अनुराग जो है इस गांव में सबसे बेस्ट लड़का माना हाँ। था, क्योंकि किसी क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ा था, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, वही नाते उन्हें ऐसा काम लड़का मिल के कैलन है। इसके लिए जलन क्या? हाँ जलन की इनकर कारोबार आगे बढ़ जाई और ये आगे बढ़ गई है कि एकदम मार्क खत्म कर दा और सब कुछ नहीं देखा। जमीन भी है तब भी परेशान करना शायद ये बात है जला। ये गांव के लोग थे और ये गांव की वो महिला थी जिन्होंने अनुराग की शरीर से जो धड़ था, जो सिर था, अलग होते हुए अपनी आंखों से देखा और दौड़ते दौड़ते भाग कर आती हैं, कहती हैं अरे आपके बेटे का सर तो काट दिया गया। अरे ये उतने में माँ दौड़ के पीछे से आती है और यहीं बैठकर, और ये माँ की साड़ी है जो मेरे आप सूज के पास देख रहे हैं, ये माँ की साड़ी है और वो रक्त था। लेकिन सोचिए जरा आप अपने मन में उस समय क्या मंजर था। जिस महिला ने बताया कि अनुराग का शव कुछ मीटर की दूरी पर था और अनुराग का शव यहाँ पर था, यहाँ छिपा था। चलिए ठीक है, फिलहाल इस पर ये जांच का विषय है और पुलिस और पूरा शासन प्रशासन इस मामले पर जांच भी कर रहा है। गिरफ्तारियों के लिए टीम भी गठन कर दी गई है और इसमें सूत्रों के मुताबिक जो अपराधी है उनके पिताजी को भी जेल भेज दिया गया है। लेकिन आगे क्या कार्रवाई होती है ये जौनपुर के प्रशासन की जाँच का विषय है। लेकिन गाँव वाले अभी भी इस घटना के बाद सदमे में हैं। कैमरा पर्सन के साथ भोलू जहांगीर। प्रधान जी वहाँ बूत गया, उसे कोई दिया जलाने वाला नहीं है। अवैध कब्जा उसके नाम की ज़मीन है और इनका नाम भी 1 इंची नाम की ज़मीन भी नहीं है। हम लोगों की मांग है डीएम साहब, कप्तान साहब और यार जगदीश राय विधायक जी आश्वासन दिए हैं कि हम लोग कानूनी कार्रवाई करके मकान भी गिराएंगे। हम लोग की मांग है कि रमेश जो तलवार से हत्या किया है उसको सजा दी जाए। वकील साहब रामजस ने जा रहे थे, ऐसे तलवार लेके रमेश दौड़ा लिया उसको, चिल्ला के वकील साहब भाग गए। वकील साहब को भी दौड़ाया था। दौड़ा लिया, भाग गए। उसके बाद अनुराग ने सोया था, उसको कुछ पता नहीं है, वो उठा, दतवन तोड़ा और करते हुए झूमते हुए जा रहा था। उसके बाद उसको मालूम था पीछे से रमेश तलवार से मारा, जैसे मारा था ना कि कहीं ट्रेनिंग दिया है, आतंकवाद की तरह कहीं ट्रेनिंग दिया है। ऐसा गला उतारा था कि एकदम क्लीन, कहीं चमड़ी भी नहीं लगी थी। देखने के बाद, हत्या होने के बाद हमारे पे यहाँ के लोग फ़ोन किए, हम गए वहाँ पे, आए यहाँ पे तुरंत तत्काल में। आने के बाद वही नहा के पूजा करने जा रहे थे, जब सुनने के बाद तुरंत भाग के आए तो यहाँ धड़ अलग और जो गर्दन था माता जी के गोद में था। देखने के बाद साला आँख नम हो गई। फिर 10 मिनट बाद प्रशासन आई। प्रशासन आने के बाद हमारे गांव के लोग भी सब जुटे यहाँ पे। कप्तान साहब आए, डीएम साहब आए। कप्तान साहब इनके तलाशी लिए, 4 तलवारें, 2 पिस्टलें, 2 ग्रेनेड बम निकला इनके घर में से। इनका पहले से ही अपराध है और आतंकवादियों से संबंध है और ग्राम समाज की सरकारी की ज़मीन है। हम लोगों को यही मांग है कि इनका मकान ध्वस्त हो। दोनों मकान बंजर में है, ग्राम समाज में है, सरकारी ज़मीन में है। हम लोगों को इंतज़ार है कि कब बाबा योगी का बुलडोज़र आएगा। जैसा कि देख रहे हैं ग्रामीण के यहाँ बहुत रोष है। ग्रामीणों में ये भी है कि हो जा रहे हैं उस पल को यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। अंदाजा लगा लिया जा सकता है कि अनुराग यादव का व्यवहार कैसा था, अनुराग यादव कैसा था। अनुराग यादव से लास्ट बार आपसे कब बात हुई, कब मुलाकात हुई थी? आज लगभग 10-12 दिन पहले मुलाकात हुई थी। हम जा रहे थे कुछ काम से गांव में, तो रास्ते में जा रहा था लड़का, तो यही बोला कि पा लगी। हम कहे मस्तर बेटा, फिर हम निकल गए। यानी बहुत व्यवहारिक था। बहुत व्यवहारिक तो इतना था, कभी उसकी कभी शिकायत नहीं आई हमारे पास।
और कभी कभी किसी लड़के का आ जाती है शिकायत, हम बुला के समझा देते हैं, लेकिन इसका कभी शिकायत नहीं, एक भी शिकायत नहीं आई। क्योंकि लड़का होनहार था, उसी तरह से उसको संस्कार मिला था और साथ साथ वो गरीबी में पल रहा था। हाँ, बहुत गरीब था। 3 बहनें की शादी हुई, लेकिन खेत बेच के हुआ था। एक गरीब का बच्चा बचपन से मेहनत करके एक ऊंचाई को छूना चाहता था, उस ऊंचाई को छुआ बहुत ऊंचे जाता वो, और भारत देश का नाम रोशन करता, देश प्रदेश का नाम रोशन करता है। लेकिन उसकी निर्मम हत्या करने की वजह से ग्रामीणों में बहुत रोष है। और प्रधान जी जिस प्रकार बता रहे हैं, उसका 5 बहन में एक भाई था, चिराग बुझा दिया जाने वाला कोई नहीं है। अब तक प्रधान जी सिर्फ एक ही लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों की गिरफ्तारी पेंडिंग क्यों है? नहीं, गिरफ्तारी सूरज, एक पेपर में हम पढ़े करेंगे। यानी अभी उम्मीद नहीं है? भाई हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है। जब जो हम लोग के सामने आएगा उसी समय उम्मीद होगा। अभी हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। माता जी, आप घटना जो हुई है उसके बारे में, बच्चे के विमर्श हुए, बच्चे का घटना भैया, दतवन करते हुए, बरस करते हुए माँ पीछे पीछे दौड़ रही थी, माँ के ढकेल दिया और बच्चे के तलवार चला दिया। वो अपराधी, अभी ऐसा अपराधी जो बताया जा रहा है कि जघन्य कार्य किया है, उसके लिए शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? वो कहना चाहेंगे भैया कि उसके बच्चे का जैसे बच्चा काटा, वो 5 बहन का भाई अकेला था, उसके पास कोई नहीं है, बाप भी नहीं घर पे था। बाप पेट के लिए, वो बहन 2 शादी करने के, वो लोग के लिए कमाने कलकत्ता गया था, लेकिन उसके बच्चे के काट दिया। तो अभी क्या मांगेंगे भैया, जो आप लोग खुद सोच सकते हो। जी, आप लोग खुद सोच सकते हो। नमस्कार दोस्तों, एके इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अनीश कुमार। आज हमारी मौजूदगी जौनपुर ज़िले में कमरुद्दीन ग्राम में है। हाँ, आज हमारी मौजूदगी कमरुद्दीन गांव में है और यहाँ पर एक ऐसी ही दर्दनाक घटना की गई जो चाकू से काट के, तलवार से काट के एक गरीब परिवार के बच्चे की हत्या कर दी गई है। और इस परिवार को सताए गए एक सरकारी ज़मीनी विवाद के कारण। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति पुनः फिर से अनुराग यादव पे। अनुराग यादव बात करते हैं हम अनुराग यादव की। ताइक्वांडो खिलाड़ी जो देश के लिए, जो अपने माता पिता के लिए कुछ करने का जज्बा था। माता जी 1 मिनट रुक जाएं। अब तो अनुराग यादव इस दुनिया में नहीं रहा और हम अनुराग यादव की बुआ जी हैं, इनसे हम कुछ बात करते हैं। क्यों बुआ, अनुराग यादव कैसा बच्चा था? अनुराग यादव साहब जवन करत रहा तो जानते होंगे आप दुनिया, इतना बड़ा हमने तो कुछ, हमने बुद्धि है ना काम करते काव तो से आपसे बोली काव कहीं हम लोगों के एकदम मत मार गई कुछ कहा। अच्छा, ये एक चीज़ बताएं कि अनुराग यादव से आपकी लास्ट बार बात कब हुई थी? हमसे बात भैया साल भर हर बारिश के जुलाई साल भर साल भर यहाँ हमें आउतो ना रही, मौके ना रहे, अकेले रही। ओकरे बाद भैया हमारे गल है ना, उन्हें खाली बाबू देता है सड़क ढाक के जिनवर कर लाल चलता रोड हम तो यहाँ जिनवर कर हम जहाँ रहा आराम से, तो हमने कहा हमारा टेंशन नहीं लिया। अच्छा, ये तो जो है जब सरकारी ज़मीन है, बंजर है, तो इस पे कैसे विवाद कर दिया? कुछ समझे हमारे खुदा ना आवत हो, माई बाप जियत रहे तब से विवाद चलत हो। बंजर हो तब होता अपने कुल छोड़ उछल के ले जो, तो बाबा ई घर तोड़ के घर तोड़ के ले, तो हमने कहाँ जा। अच्छा, मतलब वो जो बड़ी वाली हवेली बन रही है, ज़रा आप दिखाइए भैया, पीछे देखिए, एक बड़ी हवेली बन रही है जो डबल मंजिले की है। वो इसलिए बनाया कि इनके घर को सामने से हटा दिया जाए और ताकि मेरा दरवाज़ा जो है पूरी तरह साफ हो, यही ना? माथे मतलब एकदम पूरा सब एकदम चौड़ा सीख रहे हैं। क्यों जहाज वहाज उतारना चाहता था क्या ये? जहाज उतारी इतने भी डायल हो तो भाई कुछ भी कह सका लगा। बताइए, एक इकलौता घर का चिराग था और उसने जो है इस तरह से जगन अपराध किया। जब तक साहेब न ले हैं तब तक हमने संतोष ना हो, न तो चूल्ही पर कुल जितना कपड़ा लगता है कुल चला बाजो नहीं करे टांग दे बनकर। अच्छा, आप अनुराग की बुआ हैं, आप तो यहाँ रही हैं, यहाँ के विषय में तो आपको कुछ जानकारी तो होगी। अब लड़का ही मेरा हाल है, जब से बिहार कौन भर तब से अपने मेरे ठिकाने नहीं है। भैया भैया लाना तैयार लाली कुल मिला सब ऊपर है नहीं, फिर गई फिर साल 2 साल बीत जात, फिर कहीं आ जात रही। यहाँ पे रहा 5 बहनों पे अकेला भाई था। 4 बहनी पर हमारे भैया रहना है और 4-5 बहनी रही भैया हमारा है, हमारे भैया था। अच्छा, आपके भाई भी अकेले हैं, यानी अनुराग के पिताजी भी अकेले हैं। हाँ,
हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। और लोग हैं, आइए बात करते हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। अनुराग की बुआ से बात हुई। अच्छा, आप अनुराग के गांव की ही हैं? हमन को हार है। अच्छा, अनुराग यादव कैसा लड़का था चाची? अनुराग यादव कैसा लड़का था? हमरे समय जैसे मतलब अनुराग कैसन रहन, जैसे गांव देश में उनका व्यवहार कैसन रहा? जन खत्म भइल। हाँ हाँ। अरे ना जिंदा लड़का के कौन सही रहे? अरे अकेले रन के मार झगड़ा करते हैं। हाँ, कमन उम्र रहा 16 साल का, मार झगड़ा लड़का करे लायक। अच्छा, ये जो मारे हैं रमेश उमेश, ये लोग दबंग आदमी है क्या? हाँ, पूरा गांव परेशान है। अब साहेब लोगन जवन सोचा अब करा, जैसे ओकर दिया बुतल उसे हुक दिया बुता बच्चा दिए बुतक चाहे। हाँ, 5 बहनों में अकेले था बेचारा। अकेले बताइए, उसकी माँ बेसुध हो रही है, उसकी बहन रो रो करके उसका बुरा हाल है। रोई है ने, जैसे है जे पाले है, जे पढ़ावत है, जे लिखावत है, ओकर जीव से पूछा। हमने आया सुनाई है इनको थाना आयल 9-10 बजे, सुनाई ना। क्या कहा था चाची? हमने तो ये बदे आए साहब कि देखिए कुछ भैल के भला बुला कुछ भैल सुनाई भैल के ना भैल यहाँ का सुनाई होता है। माला माई बाबू जी कर मरन उनके कलेजा पूछा। कल हमने वीडियो बना रहे, हम जब यहाँ आए थे तो यहाँ उसकी बहन रो रो के यही कर रही थी, आज तो दीपावली है लेकिन मेरे घर का चिराग चला गया। यानी हमारे घरे तो अंधेरा होगी, कैसे उजाला आए? हाँ, तो उजाला हुआ तो जैसे तो ही लोग के भाई के हाथे में कुछ अथवा हो तो ही लोग अथवा करा वो तो वाला गरीब चाहे तू राखा चाहे दुनिया मन है छोड़ आया। अब उनका मन बढ़ी न गल, एक जने कहना तो दूसरे को आदमी कह सकता है, पूरे गांव को कह सकत है। भाई चला जमीन करत है उनका जमीन के पाछे उनके काटी पे फेंक दा। हाँ, अच्छा, आप लोग इनके घर इसके पहले भी आती जाती थी? नहीं, हम सब ना जैसे सुनल जाला, जैसे क्यों कहा था हाँ ये मन है ये रंग का इन बाकी ये लोग ना है, अकेला रहे न मारे लायक रहे, काटे लायक रहे, वो तो बेचारू गल कमाए, वो लड़का का करे लायक है। मतलब मुकदमा तारीख तो रहू तो रहा कर जगह झंझट रहा कर, कितना सूरत में नहीं कर कि काट के फेंक दे। अकेल अपने माता पिता का अकेल लड़का था। और जो है अब दुनिया में नहीं रहा, 5 बहनें हैं, 5 बहनों में इकलौता चिराग था वो। क्या जो है योगी जी हैं, अब न्याय तो करेंगे, कुछ कहेंगे योगी जी से? कहा जैसे उनका दिया बुता वैसे उन्होंने दिया बुता में घर द्वार गिरावे तो मन हिट हो जाए। जमीनिए के बारे में भैया ना, ये जमीनिए के बारे में भल ना, तो उसे जब जमीनिए न रही तो तू बनोबा कहाँ? हाँ, जमीनिए न रही तो कहाँ बनोबा? तो दोस्तों, ये उसी गांव की महिलाएं हैं जिस गांव में अनुराग जन्म लिया था। आज अनुराग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं और सारे के सारे लोग अनुराग के घर भागते चले आ रहे हैं। ऐसे में अनुराग के साथ न्याय होगा या नहीं, लगातार बनाए रहे हमारे खबरों के साथ। हम आपको हर खबर अपडेट कराते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप बताओ, इतना एक घर द्वार कम है? ये आप बता रहे हैं ग्रेनेड बम रखा गया था, यहीं पकड़े थे पुलिस वाले, हम अपनी आँख से नहीं देखे। तलवार रिवाल्वर ग्रेनेड यही सब चले। नमस्कार दोस्तों, AK इंडिया न्यूज़ में आप जुड़ चुके हैं और यहाँ हम कमरुद्दीन गांव में आ चुके हैं। यहाँ पे 2 चाचा जी से मुलाकात करने चले हैं। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति अनुराग यादव के यहाँ। बात करें कि अनुराग यादव अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके माता पिता के घर का चिराग बुझ गया। 5 भाइयों में इकलौता अनुराग था। मैं बता दूँ, जो रमेश जो अभियुक्त है, जो उसका लड़का यसाई है, मेरठ में पोस्ट में है। और मैं आपको बता दूं कि यह उसी का मकान है। देखिए पीछे अभी निर्माणाधीन है, डबल मंजिला मकान है। और यहाँ से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, यह भी मकान उसी का है। और यहाँ पीछे तक आप देख लीजिए, दूर दूर तक यहाँ बाउंड्री आपको नज़र आ रही होगी, पीपल का पेड़ है।
पीपल के पेड़ से होते हुए वो उन लोगों की इच्छा थी कि ये जो सामने एक सड़क आती है यहाँ से लगभग 200 मीटर दूरी पे है, यहाँ से लेकर के अपना आशियाना वहाँ तक बनाना चाहता था। और बात करते हैं अनुराग यादव हत्याकांड की। अनुराग यादव की हत्या इसलिए हुई क्योंकि उसी के घर के ठीक सामने, आप कैमरामैन से मैं चाहूँगा दिखाइए, अनुराग यादव का पुराना मकान था जो खपड़ेले का है, सैकड़ों साल पुराना, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब आप सोचिए यही मकान वो चाहता था कि ये मकान हटा ले, इसको हम कब्जा कर रहे और इस जो है मेरा सारा जो है फैल जाए, मैं पूरा एकलौता एक छत्र राज करूं। प्राइमरी स्कूल के रोड तक चाहता था ये। अच्छा, ये जो लोग मारे हैं लोग कैसे आदमी हैं? हम साहब बहुत जानते हैं, हम तो रिश्तेदार हैं। अच्छा, क्या लगते हैं अनुराग के आप? हमारी जो अनुराग की माँ है हमारी सगी भांजी है। अच्छा, हाँ। कहीं न कहीं तो देखा जाए तो आप मामा अनुराग के? हाँ, मामा नहीं लगेंगे, नाना लगेंगे। हाँ। तो अच्छा, अनुराग कैसा लड़का था? अनुराग एक सज्जन लड़का था, सीधा साधा था, गरीब परिवार का था। अच्छा, ये लोग दबंग आदमी हैं क्या? ये दबंग होते तो यहाँ से 200 मीटर कब्जे पुराना उसका है ही है। इसके बाद बीच में रोड है, रोड के बाद छलांग लगा रहा है, प्राइमरी स्कूल तक जाना चाहता है। ग्रेनेड लोग बताएं कि यहाँ ग्रेनेड पकड़ा गया, पुलिस वाले पकड़े, ग्रेनेड, तलवार, बर्छी, भाला सब पकड़े। तो ग्रेनेड की उसका मकान उड़ाने के लिए मंगाए थे कि मकान उड़ा दें और घर परिवार सब सफा हो जाए, कब्जा ले ले। ऐसा उद्देश्य तो रखा था। उद्देश्य क्या था कि एक ही बच्चा है, बच्चे के साथ घटना कर दी जाए और सारा कब्जा कर लिया? यही कि उसको मार दें तो कोई लेने वाला रही ना, हम ही लोग लेंगे, यही उद्देश्य था। अनुराग तो अकेला अकेला था ना, यही सोच के तो उसको मारे। और ताइक्वांडो प्लेयर अगर ना ऐसा करते, हाथ पैर तोड़ देते तो वो बलग बाती। एक खिलाड़ी के साथ जो घटना हुई, प्रॉपर्टी की मार देंगे तो कोई लेने वाला रहे ना, हम ही सब लेंगे सारी प्रॉपर्टी उसकी, इसी उद्देश्य से उसकी हत्या की गई। बहुत जगह अपराध किया गया है। अब सर आप ही लोग जाने, 5 बहनों का एक लौता चिराग था। और प्रशासन इनका साथ दिया होता, कई बार ये लोग गए, बताते हैं, हम तो मौके पे थे नहीं, तो रिश्तेदार है, जब कोई दुख दर्द सुनेंगे तभी तो आएंगे। और प्रशासन के पास ये लोग जाते, प्रशासन वाले सुनते थे ना, यहाँ जो हो पैसे ले लेते थाने वाले ने, ये पैसा वाला कोई आता नहीं। थानेदार है, थाना जो है कि गौरव बादशाह को पड़ता है, तो ये थानेदार जो है कि अपन पैसा वैसा लेके मैनेज अपन कर लेता था। अगर उनकी सुनता तो ये सब नहीं हो पाता। शायद आज अनुराग शायद शासन और प्रशासन देर कर दी इनकी बात को सुनने नहीं कर दी। ये लोग बहुत दिनों से मामला चल रहा है, गुहार लगाते थे, इनकी नहीं सुनते थे। गरीबों कौन सुना है? गरीबों कोई सुनवाई नहीं। गरीबों को पूरा प्रदेश नहीं सुनता। सरकार तो कहती है गरीबों के साथ सरकार खड़ी है। सरकार कहती है ना, आप लोग सब कुछ जानते हैं, सरकार के बारे में जानते हैं और गरीबों के बारे में भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रताप यादव। अच्छा, महेंद्र प्रताप यादव। अभी एक लोग और हैं, आप देख रहे हैं। अच्छा, आपका कहाँ घर पड़ेगा? हमारा सर सड़क उस पार, यानी कि इनके घर से आपका 500 मीटर दूरी पे? नहीं सर, और ज़्यादा दूरी। अच्छा, यहाँ पे तो आपका आना जाना होगा ही? हाँ सर, हम लोग इसी जगह वोट देने आते थे, पड़ोसी जानते हैं। अच्छा, ये लालता रमेश वगैरह कैसे आदमी हैं ये लोग? जो मरे सर, जो मारे जो मारे सर, ये तो बहुत है कड़ा, ये तो दरोगा है, इनकी पेशाई है, और उसी का फायदा ले रहे हैं। हाँ, उसी का फायदा ले। थाने में पहुँच जाता था, कोई सुनवाई सर उसकी नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं सर, पैसा दब जाता था। जहाँ तक गरीब प्रताड़ना का शिकार हुआ, हाँ सर, इसके साथ उसकी मूड़ी भी काट ली गई। अच्छा, एक बात और है, जबरदस्ती सर, पैसे के ऊपर सब। समाज में ये जो गला काट दिया गया, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे? सर ये बहुत आगे जाता तक इन्होंने बाउंड्री करा। और ये खिलाड़ी जो टाइकेंडो खिलाड़ी जो इसकी हत्या की गई, गाँव वाले इसके बारे में आप क्या कहना? नहीं सर, ये तो बहुत अच्छे खिलाड़ी था और ये आगे जाता, लेकिन इसको सब खत्म कर दिया, काम खत्म हो गया। जमीन सब दे दो, लेकिन झगड़ा न रहा, झगड़ा न सब काम खत्म कर दे। लेकिन फिर भी नहीं मानता था। लोग जो है कि बताते रहे हैं कि वहाँ रोड तक मांग रहा है, इसी सीध में रोड तक, यहाँ ये बाउंड्री बनाया है ना पुराने मकान से, इसी के सीध में रोड तक मांग रहा है। अब बताओ, जब सब कुछ वो ले लेगा तो वो लोग जाएंगे कहाँ? इसीलिए उसकी बच्चे की हत्या की गई कि एक ही लड़का ताकि है, कोई बोलने वाला रह न जाए, लेने वाला प्रॉपर्टी लेने वाला न कोई रह जाए, हम ले सारी। अच्छा, अनुराग यादव की हत्या होने के बाद क्या आप ले लेंगे वो? अब भाई तो उसकी तो मानसिकता तो ऐसी थी, तभी तो ऐसा किया। अब हम कैसे कहेंगे लेगा कि नहीं लेगा?
हाँ जहाँ तक ये भी कहा जाए 5 बहनों की कलाई चली गई, राखी चली गई, एक बेटे के कंधे का सहारा चला गया, एक माँ का बूढ़े होने का सहारा छीन लिया गया। जी ये किस दृष्टिकोण से समाज को संदेश देना चाहता था अपराधी? अभी मैं अनुराग यादव के पिताजी से हमने बात किया था, तो वो कहे कि मैं क्या करूं, अब मेरा क्या बचा है। सही कहे, क्या बचा है उनका? क्या सब कुछ लूट गया? क्या बचा है उनका? अब किस उद्देश्य से क्या करे? वो तो बहुत साहस है कि वो 3 दिन से जो झेल रहे हैं इस बात को। खेत बेच के शादी करे सर, 3 लड़कियों की। क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है, सब कुछ गया। 2 बच्चियों की शादी भी नहीं हुई है, और घर का इकलौता चिराग भी बुझ गया जी। और उनका भी कहना था कि जो है जो बेटा मुझे कंधे पे लेके जाता, वही बेटे को मुझे कंधे पे लेके जाना पड़ा। जी वही हुआ सर। क्या चाहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? क्या चाहेंगे सर? कहाँ न्याय मिल रहा है? किसको न्याय मिल रहा है? कहाँ न्याय मिला है? 3 दिन हो गया, क्या हुआ? क्या किए ये लोग? प्रशासन के लोग क्या किए? एसपी डीएम साहब आए थे, वो लोग क्या किए? क्या मांग करते हैं आप? अब क्या मांग करें? सब जो हम मांग करेंगे सब प्रशासन जान रहा है, कानून जान रहा है, सर एसपी डीएम सब जान रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी सब जान रहे हैं। तो हम मांग करेंगे तो हमारी मांग को सुनेंगे? हम मांग करेंगे तो हम मांग करेंगे हमारा बच्चा दे दो तो दे देंगे। अनुराग यादव बहुत होनहार लड़का था, बहुत सुशील था, बहुत सुंदर भी था। देखने पे ऐसा लगता है कि यह किसी से इसका बैर भी नहीं रहा होगा, लेकिन वह ये नहीं समझता था कि आज मैं जिस दुनिया में चल रहा हूँ, कल के लिए यही मेरे लोग काल बन जाएंगे। नहीं, ये कैसे जानता? पूरे देश के लिए वह काम करना चाहता था, पूरे देश का नाम रोशन करना चाहता था। ताइक्वांडो का एक अच्छा खिलाड़ी था, बहुत अच्छा खिलाड़ी था। अभी नया निकल रहा था, लेकिन उस ईश्वर उससे रूठ गए। तो दोस्तों ये रहे अनुराग के नाना जी। और दोस्तों आप अभी देख रहे हैं अनुराग के नाना जी से बात की है और जाने भी एक ताइक्वांडो खिलाड़ी जो अनुराग यादव की हत्या की गई भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से की गई, जो उनके नाना जी उनके बारे में बताते हुए बहुत भावुक हुए और न्याय की गुहार लगा रहे हैं जो योगी सरकार इनको न्याय दे। और सरकार डीएम साहब भी आए थे और उनको न्याय की आश्वासन देकर गए हैं। और इसी के साथ मिलते हैं अगली खबर के लिए। धन्यवाद।